तो सब लोग यही सवाल पूछते हैं भाई, एक्सनेस इंडिया पे लीगल है या इलीगल है? क्योंकि देखो अभी जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा है ना, आपको पता होगा कि पर्सनली मैं खुद इंडिया मार्केट पे ट्रेड करता हूँ और अभी भी करता हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं है। अभी थोड़ा मार्केट डाउन है, इसी वजह से मैं नहीं करता, बट इंडिया मार्केट में भी मैं भी ट्रेड करता हूँ। लेकिन जो इतना टाइम बचता है, खाली समय बचता है, तो उसको क्यों नहीं आप अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ करोगे? तो अब जब आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही आता है, तो क्यों आप दूसरे जगह जो है अपना सर घुसाने जाओगे कि यहाँ पे मैं चलो एक नया बिजनेस सेटअप करता हूँ या फिर कुछ और नया इंटरेस्टिंग करने का सोचता हूँ। जब आपको ट्रेडिंग ही आता है, आप ट्रेडिंग ही करते हो, तो उससे अच्छा आप जो है ट्रेडिंग ही करो। तो अब जब इंडिया मार्केट डाउन है, अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए आप जाओगे कहाँ? आपके पास दो ऑप्शन निकल के आता है, या तो एक्सनेस या तो क्रिप्टो। तो क्रिप्टो में चीज़ें क्या होती है ना कि अब जैसे आपको पता है बाइनेंस लीगल हो चुका है, बाइबिट लीगल हो चुका है। तो अब क्या है ना, अगर आप इन एक्सचेंजेस में ट्रेड करोगे तो भाई तुमको जो है 30% टैक्स देना पड़ेगा अलग से। उसके बाद जो सेक्स टैक्स होता है, उसका टीडीएस वगैरह जो भी चीज़ें होती है, तो उसको आपको देना पड़ेगा, राइट? अगर आप नहीं दोगे तो आप बाद में बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, क्योंकि ये सारी जो है निर्मला ताई ने हमारे लिए रूल्स बना के रखा है, राइट? पहले ये सब में टैक्सेस नहीं बनता था, लेकिन जो है थैंक्स टू सीतारमन निर्मला जी हम लोग के लिए कितना अच्छा सोचती है, आप देख ही सकते हो। 30% टैक्स चुपचाप दे दो, ठीक है? तो अब बचता है कि चलो एक बार फॉरेक्स ट्रेडिंग देख लेते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरीके है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शन निकल के आते हैं। तो सबसे बेस्ट जो पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, वो एक्सनेस है, ठीक है? उसके बाद एक्सएम का भी आपने नाम सुना होगा। इंडिया में काफ़ी टाइम से ऑक्टा एफएक्स चल रहा था, राइट? तो ये सारे प्लेटफॉर्म आपके सामने देखने को मिलता है। लेकिन अभी जिस तरीके से अगर हम बात करें एक्सनेस की, हर जगह आपको एक्सनेस का ही प्रमोशन देखने को मिलता है। तो सवाल उठता है, क्या एक्सनेस जो है इंडिया पे लीगल है या नहीं ट्रेड करने का? तो उसके देखिए एज अ जनरल यूज़र की अगर हम बात करें, मैं आपके जगह होता तो मैं क्या करता? मैं सिंपली गूगल पे टाइप करता कि चलो देख लेते हैं आरबीआई जो है एक्सनेस पे बैन है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो यार, एक्सनेस जो है आरबीआई बैन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक्सनेस जो है इंडिया पे ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसका एक्सनेस का ऑफिस इंडिया पे ही नहीं है, राइट? तो जब वो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आरबीआई कैसे बैन करेगा? और कर भी नहीं सकता। बहुत टाइम पहले न्यूज़ आ रहा था कि आरबीआई क्रिप्टो को बैन करेगा, ठीक है? लेकिन क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकता। लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, तो अभी क्या है ना कि जो भी एक्सचेंजेस है उनको बैन कर दिया गया था कि चलो आप जो है यहाँ पे जब तक हमारे साथ जो है काम नहीं करोगे, एफआईए रजिस्टर्ड नहीं बन जाओगे, तो भाई आपको इंडिया पे अलाउ नहीं करेंगे। इसी वजह से बाइनेंस बीच में जो है आपको नहीं दिख रहा होगा इंडिया पे। उसके बाद बाइबिट के साथ भी सेम केस हुआ, अभी वापस से बाइबिट जो है इंडिया रजिस्टर्ड हो गया है। सेम एक्सनेस पे अगर हम बात करें, हो सकता है कि एक्सनेस को भी चांस मिला हो इंडिया पे रजिस्टर्ड करने का वगैरह वगैरह, बट एक्चुअली बात देखो, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, वो हो गया क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब अगर इंडिया में सोचो, इंडिया में अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग को अलाउ कर देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम बात करें, जितने भी इंडियन कंपनीज हो गए, ब्रोकर तो रास्ते पे आ जाएंगे, ठीक है? ज़ीरोदा हो गया, उसके बाद अपस्टॉक्स हो गए, जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स है वो रास्ते पे आ जाएंगे, क्योंकि जो भी पैसा कमाएंगे ना वो सब बाहर के लोग कमाएंगे, बाहर के एक्सचेंजेस कमाएंगे। इंडिया को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी सेबी के वजह से इतना रूल रेस्ट्रिक्शन आ चुके थे कि यहाँ पे मार्जिन बढ़ा दिया गया, यहाँ पे फ्यूचर्स एफएनओ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से मार्जिन देना पड़ेगा। हर एक्सपायरी चेंज होते रहता है, अभी रिसेंटली भी चेंज हुआ था एक्सपायरी, राइट? शायद मंडे को लाया गया था। अब अगर आप देखो मंडे को लाया गया है, तो उसमें आपका सैटरडे हॉलीडे रहता है, संडे हॉलीडे रहता है। अब मंडे, तो 2 दिन कौन वहाँ पे
जो है पोजीशन को कैरी करके ले जाएगा मंडे तक। तो वो जो भी ट्रेडर होगा वो फ्राइडे को ही स्क्वायर ऑफ करके अपना बिंदास रहेगा, क्योंकि देखो यार सैटरडे संडे क्यों बेकार पे झमेला पालना है। तो वो क्या करेगा, फ्राइडे को भी स्क्वायर अप कर देगा। तो यही सब चीज़ बार बार चेंज हो रहा है, कोई भी एक फिक्स स्ट्रैटेजी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से जो भी सेबी अपना जो भी चेंजेस करता है तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी वजह से लोग अभी ना धीरे धीरे चीज़ों को जानने लगे और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि चीज़ें किस तरीके से हो रही है कि एक्सनेस पे लोग ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि देखो बैन तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो बस आरबीआई क्या कर सकता है कि अलर्ट लिस्ट जारी कर सकता है। इस अलर्ट लिस्ट पे यही चीज़ बोलेगा कि नहीं, आप ये सारे वेबसाइट पे ट्रेड नहीं कर सकते, फेमा एक्ट के अगेंस्ट आप जा रहे हो, रूल वायलेशन कर रहे हो, ये वो, ठीक है। आरबीआई सिर्फ कहता है लेकिन करता कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसका एक प्रॉपर एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑक्टा एफएक्स का। ऑक्टा एफएक्स में अगर आपने देखा होगा, हाल फिलहाल में अभी बहुत न्यूज़ चल रहा है, आप देख सकते हो। मार्च 6 को ये न्यूज़ आया था, इसमें आप देख सकते हो ऑक्टा एफएक्स 800 करोड़ स्कैम वगैरह, आईपीएल स्पॉन्सरशिप, उसके बाद क्या क्या फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेशन वगैरह सब चल रहा है। कि दो ऑक्टा एफएक्स ना बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर दिया था, आपको भी पता होगा कि बीच में ऑक्टा एफएक्स कितने सेलिब्रिटीज़ ने इसको प्रमोट किया ज़ोर शोर से। और अगर अभी इसका यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, ठीक है, आप दिल्ली कैपिटल का यूट्यूब चैनल आ जाना, यहाँ पे आप देखोगे ऑक्टा एफएक्स और जो दिल्ली कैपिटल का जो एक कोलैब वाला वीडियो है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको प्ले करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को, राइट। ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, देखो 3 साल पहले खुल्लम खुल्ला यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था ऑक्टा एफएक्स को, आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा था कि भाई यहाँ पे इन लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं ऑक्टा एफएक्स को, क्योंकि ये स्पॉन्सर कर रहा है, नहीं। ये आपको बस ये चीज़ दिखा रहा है कि भाई आपको अगर ट्रेड करना है, मतलब ये बड़े बड़े अगर हम बात करें ना सेलिब्रिटीज़ की, हाँ चलो इन लोग प्रमोट करें तो अच्छा ही होगा। तो क्या तब के टाइम पे आरबीआई सो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो अभी अगर हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये सारे जितने भी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा ना, ये बस एक अलर्ट लिस्ट है। आरबीआई कहता क्या है कि आरबीआई का ऑथराइज्ड जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उस पे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउ करते हैं, आप उनमें से ही कर सकते हो। बाकी इनमें से अगर आप करते हो तो अगर कुछ भी हो जाता है तो ये आरबीआई का जिम्मेदारी नहीं है, राइट। तो ये बस आपको एक अलर्ट लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि एक्सनेस का भी शायद तक नाम होगा। देखो यहाँ पे ऑक्टा एफएक्स ऐड किया है, तो ऑक्टा एफएक्स ऐड किया, लेकिन यहाँ पे इसको जोरों शोरों से प्रमोशन चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे तो खुल्लम खुल्ला यहाँ पे एड्स चलाया जा रहा है ऑक्टा एफएक्स का, आपने देखा होगा एड्स वगैरह भी चलते हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह भी चलता है, राइट। सो ये सारी चीज़ होती है, तो यहाँ पे ऐसे घबराने वाली बात है नहीं। बट अगर आप यहाँ पे एक्सनेस पे ट्रेड करते हो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ज़्यादा दिक्कत कब होता है मालूम, आप कैपिटल बहुत ज़्यादा रखते हो तो इनिशियली आप जो है 6,000 हो गया या फिर 10,000 हो गया, आप उतने अमाउंट से तो स्टार्ट कर ही सकते हो। और उसी अमाउंट से आप देखो, ट्राई करो उसमें आपको कितना सेटिस्फैक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो आप छोड़ दो एक्सनेस को, कोई आपको ज़रूरी कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको एक्सनेस पे ट्रेड करने का, राइट। सो ये सारी चीज़ें हो गई। और बाकी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखो यार पर्सनली सबका चॉइस रहता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं तो करता हूँ भाई। और अगर आपको भी करने का मन है तो आप एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं मन है तो आप मत करो। आपके लिए जो सूटेबल लगता है, आपके पास बहुत सारे प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप क्रिप्टो पे जाना चाहते हो, वो भी लीगली जाना चाहते हो, तो फिर आप बाईबिट पे जा सकते हो, बाइनेंस पे जा सकते हो, CoinDCX पे जा सकते हो। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। बट मुझे तो सबसे बेटर एक्सनेस लगा, इसी वजह से मैंने जितने भी अपने मतलब बोल सकते हो जान पहचान वाले जितने भी दोस्त हैं, सबको मैंने एक्सनेस पे ही रेकमेंड किया। क्योंकि देखो यार, मैं अभी स्टॉक्स पे तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सेबी के गाइडलाइन से भाई आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना पड़ेगा, तभी जाके आप स्टॉक्स की रिसर्च शेयर कर सकते हो। तो भाई ये तो बहुत लंबा एकदम खींच गया।
इसी वजह से तो एक्सनेस का क्या है ना कि भाई एक्सनेस को कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे फॉरेक्स के जितने भी करेंसी है मैं वहाँ पे आपके साथ सारे लेवल शेयर कर सकता हूँ, कॉल दे सकता हूँ, टिप्स दे सकता हूँ। यहाँ पे ना सेबी कुछ कर सकता है ना आरबीआई कुछ कर सकता है। बट यार देखो, जो भी चीज़ मैं दे रहा हूँ ना, एक प्रॉपर लॉजिक के साथ चीज़ें दे रहा हूँ, ऐसा भी कोई रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ, राइट। सो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो ऑलमोस्ट लंबा हो गया, 10 मिनट के आसपास। वीडियो को यहीं पे एंड करते, इसके ऊपर कभी और अच्छे से बात करेंगे। बट देखो, मैंने जितना भी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गैदर किया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आपके ऊपर है कि आप इस पे करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे। बाय।